तरफ गर्मी का पारा लगातार ऊपर उठ रहा है तो वहीं दूसरी ओर जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। आमजन के साथ ही शहर की डीएवीवी परिसर की लाइब्रेरी में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों ने शुक्रवार दोपहर को लाइब्रेरी के जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की खंडवा रोड स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों का आक्रोश आज फूट पड़ा, जहां उन्होंने जिम्मेदारों पर जमकर आरोप लगाए। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक सैकड़ों विद्यार्थियों को वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं सेंट्रल लाइब्रेरी में मूलभूत सुविधा भी विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। लाइब्रेरी की कुर्सियां टूटी है, बच्चे परेशान हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। मामले में सूचना के बाद एनएसयूआई के नेता जावेद खान मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों के साथ डीएवीवी लाइब्रेरी के संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए जल्द ही इस समस्या के हल करने की मांग की है। जी, हम जनवरी से परेशान नहीं हो रहे हैं, जब से लॉकडाउन खुला है तब से परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। और हाँ, वाईफाई तो कभी था ही नहीं 300 बच्चों के लिए। मुझे एक बात बताइए, अगर 300 बच्चे कहते हैं कि हमें फलानी चीज की जरूरत है तो सरकार प्रतिबद्ध है या पूरी दुनिया प्रतिबद्ध है उन्हें देने के लिए कि नहीं? यही संविधान और यही कानून की बात होती है ना। लेकिन फिर भी 5 बच्चों को मिलता है वाईफाई और 300 को नहीं मिल रहा है। और रही बात पानी की, तो पानी तो मैं बता दूं कि बाथरूम का भी पीने के लिए तैयार हैं कुछ लोग, ऐसी भी बात नहीं है। हम कुछ अच्छे के लिए नहीं, हम किसान के बच्चे हैं, हम मजदूरों के बच्चे हैं, हम यहाँ आए हैं झकमराने नहीं आए हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये बैठकर ये अधिकारी इतने मजे मार रहे हैं कि पूछिए मत। पूरी फैकल्टी इतनी मजे में है, अगर इनसे बात करके देखिए आप, इतने उससे बात करते हैं कि कोई ठीक से बात करने को तैयार नहीं है आदमियों से। मैं ये कह रहा हूं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम लड़ रहे हैं और ना ही कोई राजनीति की बात हो रही है। बस बात इतनी सी है कि वाईफाई और पानी इमीडिएटली चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। वाईफाई चाहिए मुझे 15 दिन के अंदर, बस बात खत्म। और नहीं तो हम दोबारा और बड़ा आंदोलन करेंगे। और पानी की ऐसी बात है, वो बोल रहे हैं अभी आने लगा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, लाइब्रेरी वो स्थान होता है दुनिया में, सुनिएगा गौर से, कि जहां बच्चे विद्यार्थी खुद अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आते हैं। बाकी दुनिया में स्कूल में जाते हैं बच्चे तो जबरदस्ती जाते हैं, भेजना पड़ता है माता पिता। यहाँ बच्चे आते हैं अपनी इच्छा से। थोड़ा इसका टाइम बढ़ा दीजिए। अगर 400-500 बच्चे मिलके बोल रहे हैं कि सर इसका टाइम 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, तो क्या बात हो गई है बताइए मुझे? कौन से डांके यहाँ डल रहे हैं, कौन सी लूट यहाँ हो रही है? मैं जिम्मेदार हूं सबका। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैंने बोला है कि वाईफाई और पानी की बात है या किसी भी और चीज की बात है, बाथरूम में बदबू आ रही है, बोलते हैं हमारी गाइडलाइन में ऐसा नहीं है वैसा नहीं। क्यों नहीं है आखिर ऐसा? गाइडलाइन बनाइए 300 बच्चों के हिसाब से। और अगर कुछ भी लिखा है गाइडलाइन में और कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो हमारे हिसाब से बनाइए, और बननी भी चाहिए। ये बात होती है ना, ये सुविधाओं, ये लोकतंत्र की बात होती है ना। वो नहीं है कि जो यहाँ एक गुप्ता जी हैं, एक जोशी जी हैं, मैं नहीं जानता हूं, मैं पर्टिकुलर किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं कि सब मजे हैं सबके। बढ़िया कार से जाते हैं, कार से आते हैं, ये मिनरल वाटर लेते हैं और आपको बाथरूम डेफिनेटली सबको मिनरल वाटर मिलता है और सब बहुत मजे में है। केवल बच्चे इतनी मुसीबत से हैं कि पूछिए मत। और बड़ी ही दुविधा और बड़ी ही तकलीफ की बात होती है। ऊपर देखकर आइए, कभी फुर्सत से आइए। कौन सी न्यूज वाले हैं आप? जो भी हैं, चंदन सिंह नाम है मेरा। और ऊपर देखकर हमें जैसे ही जानकारी लगी कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी पीने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, वो तो एक सेकंड नंबर की बात हो गई, लेकिन पीने की समस्या आ रही है पानी की। तो मैं तत्काल यहाँ पर आया। जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आक्रोश जाहिर कर रहे थे। और एक बात निकलकर सामने आई कि विद्यार्थियों का एक कहना है कि पिछले दिसंबर से लेकर जनवरी से ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, यहाँ पर वाईफाई की समस्या है, यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही है। ये मूलभूत समस्या है। और आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय A+ है, जिसे करोड़ों रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये पीने का पानी तक के विद्यार्थी को नहीं दे पा रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये विद्यार्थी सेंट्रल लाइब्रेरी में बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। अगर ऐसी समस्या है तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी को बंद कर दो, अगर आपसे सेंट्रल लाइब्रेरी चल नहीं रही तो। अरे कोई खाने की चीज थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, ये तो पीने के पानी की बात कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय A+ रैंक का विश्वविद्यालय इन्हें पानी की व्यवस्था नहीं करके देगा तो धिक्कार है ऐसे विश्वविद्यालय पर, धिक्कार है यहाँ के जो मैनेजमेंट और स्टाफ है जो इनके ऊपर। कुलपति मैम को सोचना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या थी, इसको लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और मैंने कहा कि 2 घंटे में यदि आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो हम हमारी जेब से पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन यहाँ बच्चों को पानी की समस्या नहीं आना चाहिए। कब से परेशान हो रहे हैं बच्चे? ये बच्चे मेरे को, जैसा मेरी एक बहन ने बताया अभी, कि जनवरी में इन्होंने लेटर लिखा था। जनवरी से ये लेटर पानी की समस्या का लिख रहे हैं। आप बताइए कितनी सोचने की बात है। इंदौर इतनी बड़ी सिटी है, यहाँ के जो महापौर हैं बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं पानी के लिए,
आज विश्वविद्यालय में पानी पीने को नहीं है, सोच के भी कितना लगता है। हाँ, वाईफाई की बात है तो ये कहते हैं कि हम यहाँ के जो एक्चुअल स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, उनको हम वाईफाई का कार्ड देते हैं। मैंने कहा कि अगर आपके यहाँ पर कोई आया है विद्यार्थी तो आपको तो उसको फ्री वाईफाई देना चाहिए। इसके संबंध में मैं अभी जाकर कुलपति मैम से भी बात करूंगा और उनको कहूंगा फ्री वाईफाई किसी भी हालत में यहाँ पर चालू होना चाहिए और ये विद्यार्थियों को वाईफाई की व्यवस्था मिलना चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी सरकारी महकमों में आने वाले समय में जाकर मध्य प्रदेश को प्रेजेंट करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी बनकर इन्होंने अपने आप को पहले भी साबित किया है, तो आने वाले समय में भी ये साबित करेंगे। आपका नाम? जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा। मसला था कि हाँ, वो पानी नहीं आ रहा था, पानी की समस्या थी और शनिवार, रविवार और सोमवार को तो वो अब हल हो गई है। और दूसरा इनका वाईफाई का है, वाईफाई की समस्या है। अब वाईफाई में ये होता है जो हमारे रेगुलर छात्र हैं यहाँ यूटीडी के, उनको तो वाईफाई की सुविधा दी जाती है, क्योंकि ये हमारे रेगुलर छात्र नहीं हैं, ये स्वाध्याय कक्ष में आके और पीएससी और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जो है फ्री वाईफाई, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या अपने बीआरटीएस पे है, तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो तो उसके लिए फिर हम विश्वविद्यालय को संपर्क कर रहे हैं। सर पानी जैसा अब गर्मी, बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल। ऐसे में सर बच्चों को पानी के लिए परेशानी उठाना पड़ रही है। हाँ, कहाँ चूक हो रही है सर, क्या कहेगा? अब देखिए, इसमें पानी नहीं आ रहा है, वो सोर्स से कुछ मोटर वगैरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन खैर अभी हमने समाधान करवा दिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे समस्या ना आए। थैंक यू।